रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? तो रैंक का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स में कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स या फिर कितने नंबर्स ऑफ रोज़ हैं, तो उसे कहते हैं हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो जैसे कि इसमें देखते हैं हम 3 रो और 3 कॉलम्स इस मैट्रिक्स में, तो इसकी रैंक अभी इस टाइम 3 है, लेकिन हमें रिड्यूस करना है इसको नॉर्मल फॉर्म में ताकि हम इसकी रैंक निकाल सकें। तो अब इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म। अब हमें रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो यही है, 3 2 -1 4 2 6 7 4 5। अब हमें इसमें कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जैसे कि हम इस मैट्रिक्स को पूरा ज़ीरो को ज़ीरो कर दें। मतलब हमें मैक्सिमम हमें क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है पूरी की पूरी, इसमें सब कुछ ज़ीरो हो जाए ताकि हमें जो रैंक मिले ज़ीरो मिले। मैक्सिमम रैंक इसमें होती है ज़ीरो, मैक्सिमम रैंक होती है ज़ीरो इजिकल टू ज़ीरो। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो रैंक आए वो ज़ीरो आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए, हमने इसमें पहला ऑपरेशन लगाया है कि R3 टेंस टू R3 माइनस R1 प्लस R2। अब इससे क्या हो रहा है देखिए, जैसे ये R3, अब हम R3 में से R1 प्लस R2 को प्लस कर लेते हैं, तो 4 और 3 7। अब 7 माइनस 7 यहाँ पर जाएगा 0, देखिए यहाँ पर जाएगा 0। ऐसे ही हमने यहाँ पर करा है ताकि 2 और 2 4 हो जाएंगे यहाँ पर, और 4 माइनस 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पर 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 माइनस 5 इजिकल टू 0 यहाँ पर आ गया। तो इसलिए हमने इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करा ताकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 0 मिले और हम ये पहचान सकें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। हम इसको और फर्दर रिड्यूस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिले। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं कॉलम में। हम इसमें रोज़ और कॉलम दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं रैंक वाले केस में, लेकिन हम इन्वर्स में ऐसा नहीं करेंगे। इन्वर्स में या तो हम रोज से करते हैं या तो कॉलम से ही करते हैं, लेकिन रैंक में हम कॉलम से ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और हम रोज से भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो जो C1 है हमारा कितना है 3, और जो हमारा C2 है, C2 हो गया 1। तो 3 और प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे C2 है 2, C1 C2। तो C2 माइनस 2, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो गया 1। ऐसे ही अगला ऑपरेशन है R2 टेंस टू R2 अपॉन 2। हम क्या करना है कि R2 को डिवाइड कर देना है 2 से। तो R2 क्या है हमारा, ये 2 आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। हम इसको इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे 1 मिल जाए। ये 1 मिल जाएगा हमें इसे करने से, यहाँ पर ही 1 मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 3। अब इसे करने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम 1 माइनस 1 फर्दर बाद में जब करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। और हमें ज़्यादातर हम जो केस करते हैं हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें बाद में 0 बन सके आगे। और तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कर दिया, इसको 0 होगा यहाँ पर, ये -1 यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हमने अब अगले स्टेप में हमने कराया कि R3 टेंस टू R3 माइनस R1। अब जो हमारा R3 है, R3 में क्या करा हमने, R3 में से R1 को माइनस कर दिया है, ठीक है। ये देखिए R3 माइनस R1, तो 0, सॉरी ये यहाँ पर ये R2 है, R2 माइनस R1। तो हमने क्या करा है देखो, अब R2 में हमें क्या करना है, R2 में हमें R1 को माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ऐसे ही, तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा -1। तो ऐसे ही 3 और माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 1 4, ठीक है।
अब देखिए हमने ऑपरेशन लगाया है C2 टेंस टू C2 माइनस 2 ऑफ C1, और एक ऑपरेशन हमने इसके साथ और लगा दिया है। हम कितने भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन एक एक बारी में हम एक ही चीज़ का एक बारी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम C2 का यहाँ पर 3-4 बार ऑपरेशन लगा दें, नहीं, लेकिन हम C3 में लगा सकते हैं, C1 में लगा सकते हैं ऑपरेशन, वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम ऑपरेशन कैसे भी लगा सकते हैं, बस हमें क्या है, हमें करना है कि हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमें ज़्यादा मिले, और बाद में जितनी हमारी रोज़ और कॉलम्स बचेंगे हम उनको काउंट कर लेंगे, तो हम पता चल जाएगा हमारी रैंक क्या है। तो हमें ऐसा करना है कि हमारा जो है ना, ये सब कुछ 0-0 आ जाए। जितने पॉसिबल कैसे हो सकते हैं हम करते रहेंगे ताकि हमारा 0-0 मिल जाए। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि ये यहाँ पर 1-1 लाने की कोशिश करते हैं, ताकि डायगोनल एलिमेंट 1-1 आते रहें, ताकि उससे हमारा जो ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। लेकिन हमें ज़ीरो भी चाहिए सब में, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, सब जगह हमने ज़ीरो कर लिया है। अब ऐसे ही अब क्या है, C3 टेंस टू C3 प्लस C2। अब C3 टेंस टू C2 प्लस C3 प्लस C2 हमने क्यों करा है कि क्योंकि अब हम C3 में C2 को जब हम कर लेंगे, कॉलम से है, तो C3 है 0, अब इसमें मिला देंगे हम C2, तो इसको ऐड कर देंगे हम, ये तो आ जाएगा 0 ही, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही 4 और माइनस के 1, 4 माइनस 1, जब हमने इसको ऐड करा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1-1 और बाकी सब जगह 0। अब लास्ट में जो ये I2, हमने I2 क्यों लिखा है, I2 का मतलब होता है 1-1 डायगोनल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये होता है। और अब फाइनल बात आती है उसकी रैंक की। अब रैंक क्या आएगी, मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 2। अब रैंक 2 क्यों आती है, क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ बच रहे हैं इसमें, वो कितने बच रहे हैं, 2। और ऐसे ही हमारा जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स हमारा 2 ही है, तो 2 की मैट्रिक्स है और इसकी रैंक भी हो जाएगी 2। ऐसे ही हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ द रैंक निकालनी है, तो वही है हमारी रैंक।